क्या करता है रेलवे को समझ में नहीं आता यार। 6 साल से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, 6 साल के इंतजार में, और ये मिलेगा इसका कभी किसी भी स्टूडेंट ने ना किसी भी टीचर ने कभी सोचा नहीं था यार। 2018 में वैकेंसी आई थी आरआरबी एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की, और 2018 में जो वैकेंसी थी वो इससे ज्यादा आई थी। 6 साल बाद ये नोटिफिकेशन आज जारी हो रहा है। आज नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी नहीं हुआ है, एक न्यूज आई है एम्प्लॉयमेंट अखबार में, न्यूज़पेपर में। तो वो जो न्यूज आई है उसके थ्रू हमको ये पता चलने चलने को हो रहा है कि भाई जो वैकेंसी की संख्या है वो तो 5,696 ही है, और वैकेंसी आ रही है। और ये संख्या जो है ना, ये संख्या कितने में है, ये 21 आरआरबी, ऑल आरआरबी लिखा हुआ है उसमें, अभी आगे पढ़ेंगे। ऑल आरआरबी में मिला के ये 5,696 संख्या है, यानी कि 21 आरआरबी को अगर इसको डिवाइड कर दो तो यार एक आरआरबी में कितनी पोस्टें मिल रही हैं आपको। हाँ, एक आरआरबी में 300 पोस्टें मुश्किल हो जाएंगी भाई, कि एक आरआरबी में इलाहाबाद हो गया हमारा, इलाहाबाद से बिहार पटना हो गया, अलग अलग जितने भी आरआरबी हैं, जो बड़े बड़े आरआरबी हैं जहाँ से अच्छे खासे, अजमेर हो गया, ये यहाँ पे फॉर्म जो फिल किए जाते हैं, कितनी बड़ी संख्या में फॉर्म फिल किए जाते हैं। अब यहाँ पे कई लोग वो आएंगे कि एक पोस्ट की जरूरत है, इतने से ही काम हो जाएगा। भाई एक पोस्ट की जरूरत है, उसमें इतना कंपटीशन हो चुका है। 6 साल में कितने लोग पास आउट करके निकले होंगे, कितने ही लोगों ने डिप्लोमा लिए होंगे। उसके पहले के जो 18 वाली लोको पायलट की वैकेंसी थी उसमें कितने लोग रह गए होंगे। ये सब लोग जब इसमें अप्लाई करेंगे तो ये उचित न्याय होना चाहिए ना यार, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब 6 साल बाद ये बच्चे इसको खुशी मनाए, और ये किया क्यों गया है यही समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि यार ये नोटिस फेक है, ये इस तरीके का कोई नोटिस नहीं आया है। नोटिस क्या है, नोटिस देख लेते हैं। नोटिस में वही लिखा हुआ है जो सभी लोग बता रहे हैं पढ़ पढ़ के। ठीक है, 20 जनवरी से ओपनिंग डेट है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया गया है, 1/2024 की ये भर्ती है। ठीक है, कि जो फॉर्म बता रहे हैं, लास्ट डेट सबमिशन है 19 फरवरी का। ठीक है, और डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन यार ये मेरे को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आई बात कि 21 आरआरबी को मिला के आप 5,5600 पोस्टें दे रहे हो। इसका क्या ही मतलब है, क्यों ही दे रहे हो आप। ये रेलवे खुद ऐसे काम करता है, फंसता है, फिर पटरियां उखाड़ी जाती हैं, आंदोलन होते हैं, ट्विटर कैंपेन होते हैं, उसके बाद फिर ये होश में आते हैं यार। ठीक है, जब बता रहे हैं कि उसमें 50 से 70 हजार के बीच में पद रिक्त हैं लोको पायलट के और टेक्नीशियन के। ठीक है, तो फिर ये यार 5600 वैकेंसी देने का सेंस क्या निकल रहा है, कुछ समझ में यही नहीं आ रहा है मुझे तो। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। देखिए इसमें अब कई टीचर बोलेंगे कि यार पढ़ाई शुरू कर दो आज से। बिल्कुल शुरू कर देंगे यार, पढ़ाई भी शुरू करेंगे हम लोग, लेकिन इसका भी सरकार पे दबाव बना के किसी भी तरीके से हम लोगों को इस चीज के पीछे भी तो सरकार से पूछना पड़ेगा ना कि यार ये क्या लॉजिक है आप लोगों का, ये क्या लॉजिक है। 5600 पोस्टों का क्या ही करेंगे हम लोग। अगर 300 पोस्टें 250 छोटे छोटे आरआरबी में तो 100 भी नहीं आएंगी। उसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वीएच, इन सब में जब ये अलग अलग बदलेंगी, जितने भी कोटे इसमें रहते होंगे उन सब में अलग अलग जब बटेंगी ये, तो कितनी पोस्टें एक कैंडिडेट को, एक कैटेगरी के बच्चे को मिलेंगी। कम से कम ऐसा नंबर तो हो कि जिसमें कंपटीशन कर सके बच्चा। एवरेज बच्चा आता है इसमें तैयारी करने के लिए, कोई आईआईटी ग्रेजुएट तो आते नहीं है, आईटीआई वाले बच्चे आएंगे इसमें पेपर देने के लिए। तो कंपटीशन तो फाइट करे यार वो इस तरीके से। चलिए वो जो भी इशू है हम लोग आगे इस पर कंसर्न करेंगे, पहले ऑफिशियल नोटिस आने का वेट करते हैं। अभी मैं जो बताने आया हूं आपको कि ये नोटिस आया इस तरीके से, लोको पायलट के बारे में बात करी गई है। सिर्फ लोको पायलट का वैकेंसी आ रही है, इसमें कहीं पे भी ये जिक्र नहीं है कि इसमें भाई टेक्नीशियन की वैकेंसी है। तो टेक्नीशियन की इसमें वैकेंसी नहीं है। ठीक है, इन लोगों ने बोला है कि भाई जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की, यानी कि ओपनिंग कब से है, 20 जनवरी से इसकी ओपनिंग हो रही है। अब 20 जनवरी यानी कि परसों की बात है, आज नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था इसका, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। पहले वेबसाइट पे आता है, नोटिफिकेशन के बाद ही तो डेट ओपन होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो अखबार पब्लिश होगा, ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, ये भी 20 से 26 वाला जो न्यूज़पेपर आएगा, वीकली आता है ये, उसमें ये फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। रेलवे रेलवे हमेशा करता है ये इस तरीके की चीजें, कि अखबार में भी देता है नोटिफिकेशन वेबसाइट के साथ साथ। ठीक है, 2018 के बाद आप वैकेंसी दे रहे हो। ठीक है, क्लोजिंग डेट जो है इसमें वो 19 फरवरी है, 19 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एज लिमिट जो मानी है ना इनने, एज लिमिट 18 से 30 साल तक की एज लिमिट मानी है। टोटल वैकेंसी वही 5,696 है। इनिशियल ग्रेड जो पे है वो 19,900 है। लेवल 2 की ये पोस्ट है, असिस्टेंट लोको पायलट। एज जो काउंट कर रहे हैं ये, आपकी जो एज है 18 से 30 के बीच में, ये एज 1/7/2024 को काउंट कर रहे हैं, यानी कि 1 जुलाई। सबसे बड़ा इशू जो है इसमें वो एज रिलैक्सेशन का है। ठीक है,
अगर इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं ये, तो ये भी अन्याय है भाई। 6 साल हो गए आपको, वैकेंसी नहीं निकाली है आपने, खाली होते हुए भी वेटिंग क्लियर करके अभी तक आप लोग भर रहे हो। उसके बाद बोल रहे हो 18 से नो एज रिलैक्सेशन, यहाँ तक अभी तक समझ में आ रहा है, नोटिफिकेशन में देखा जाएगा। तो ये चीजें इनको करनी पड़ेंगी और आप सभी एकत्रित रहिए, इस तरीके की चीजें इनको करनी पड़ेंगी। जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, बिल्कुल। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन का इशू आएगा। वैकेंसी आनी थी आरपीएफ की, कांस्टेबल की, एसआई की, वो भी नहीं आ रही है। टेक्नीशियन की हमेशा इसके साथ आती है, वो भी वैकेंसी नहीं आई हुई है। ठीक है, तो कम से कम एक ऐसा नंबर दे दो कि हम लोग फाइट करने का सोच सकें। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है। अगले वीडियो में हम लोग इस चीज पे चर्चा करेंगे। मैं बहुत जल्द इस पे डिटेल्ड वीडियो एक बनाऊंगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को। आपके जो जो इश्यूज हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो जो क्वेश्चंस हैं आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा आपके कमेंट्स का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह ये सब मतलब आप लोग जानते ही होंगे, नोटिफिकेशन आएगा तो पूरी बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये जो वैकेंसी है ये मतलब मिस प्रिंट भी तो हो सकता है। बोल रहे हैं कि ये 56,000 कुछ है तो एक जीरो वगैरह का कोई डिफरेंस है, इस तरीके का मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती होगी। ठीक है, अगर हुई है गलती तो ये गलती तो बहुत अच्छी है यार। हम तो चाह रहे हैं कि ये गलती हो जाए और जो रियल वैकेंसी आए नोटिफिकेशन में, जब हम फॉर्म फिल करें तो 56,000 वैकेंसियों के लिए इस फॉर्म को हम लोग फिल करें। ठीक है, हम लोगों को इस तरीके से अगर ये वैकेंसी इसमें दिखेगी तो आगे आने वाली रेलवे की वैकेंसियों के लिए, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की भी वैकेंसी जो 2000 और एसआई की 250 कुछ वैकेंसी हम लोगों ने देखी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यार ये बात सही लग रही है कि अगर वहां पे वैकेंसी कम है तो यहाँ पे भी तो वैकेंसी कम हो रही है ये। ठीक है, तो ये तो यार बहुत गलत अन्याय रहेगा। सरकार मतलब ठीक है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो राम भगवान की, ठीक है, लेकिन हमारे बारे में भी तो सोचो। हम तो आपका पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं हर जगह, ठीक है, लेकिन हमारे साथ इस तरीके के अन्याय कैसे चल पाएगा यार। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड की भी बात करेंगे सारी चीजों की। ठीक है, अभी ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कि किस तरीके की इस पे चर्चा करेंगे, तैयारी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड और आगे क्या किया जा सकता है इन सबसे संबंधित। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।